वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह मंजूरी उड़ीसा ने दी है, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा का पूर्व नाम भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। अच्छा, उड़ीसा से एक और क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं और उत्कल दिवस भी कहते हैं। तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को अभी पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। अब पैटा ये क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव भी मनाया गया था। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो नुआखाई उत्सव ये भी अभी उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा में अभी सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई। ये किसके लिए थी? सबूज उड़ीसा पहल ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है और इसे रजा परबा भी कहते हैं। उड़ीसा में अभी एक पेले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया था और तभी मैंने आपको बताया था उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। अच्छा, उड़ीसा में अभी बलराम योजना शुरू हुई है। ये किसानों को ऋण देने के लिए है। इससे पहले किसानों को ऋण देने के लिए कालिया योजना भी उड़ीसा में चल रही है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की एक बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश मंत्री हैं। अब ये भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक है। तो मैप में देखिए, ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने जीता, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि पाक कला का शहर कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में अभी साहेब हर अभियान शुरू हुआ था। साहेब हर अभियान ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। तो इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने
टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन इन दोनों ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। तो ब्रायन ब्रदर्स ने अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है उपयुक्त दोनों। ये है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते, 9 बार एटीपी मास्टर्स खिताब जीता और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अर्नोल्ड स्पीलबर्ग ये एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे अर्नोल्ड स्पीलबर्ग। ये एक बहुत फेमस कंप्यूटर इंजीनियर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो अभी राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इन्होंने ही अभी राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में है? भाषण 4 द्वीप ये बांग्लादेश में है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश में तो है लेकिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है, इसलिए ये द्वीप अभी चर्चा में है और ये मेघना नदी के तट पर है भाषण 4 द्वीप। अब बांग्लादेश में है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है संप्रति एक्सरसाइज, और इस बार ये मेघालय में हुई थी। ये जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं ये इंपोर्टेंट हैं। इंडिया की जितनी भी इंपोर्टेंट कंट्री के साथ डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अच्छा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था अभी बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं बांग्लादेश में उन पर यह प्रतिबंध लगाया कि कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगी। अच्छा, बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। ये जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए था डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रेजेंट टाइम पे हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, और इन्होंने ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एचडीएफसी बैंक ने की, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब एडोब के साथ साझेदारी की है, तो एडोब की स्थापना कब हुई? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शांतनु नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर हैं और अभी ये 500 T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। एक्चुअल में अभी CPL चल रहा है, CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियम लीग, इसी में इन्होंने अपना T20 का 500वां विकेट लिया है और इसी के साथ ये 500 T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अच्छा, CPL कैरेबियन प्रीमियम लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रवीण तांबे, तो इनका नाम भी आप याद रखिए, ये हैं प्रवीण तांबे, ये अभी CPL में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है तेनजिंग प्रियदर्शिनी ने, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ, इसको लिखा है तेनजिंग प्रियदर्शी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी मैरी के लुकास रेजनेवेल्ड ने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डच लेखक मैरी के लुकास रेजनेवेल्ड और इन्होंने अभी अपने नोवेल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग की वजह से 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है और इसी के साथ ये 29 साल की उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लेखक बन गए हैं, यानी कि सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले लेखक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। NCPUL ने इसका आयोजन किया है, NCPUL यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसने अभी विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो अभी एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक करेगा, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में टॉप पर रहा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।